तय कुशल पूछ न सकई, भय विषाद मन मान। भरत जी महाराज ननिहाल से लौट के आ रहे हैं। मानसिक स्थिति जो भी है, क्योंकि गुरुजी ने बुलाया हुआ भेजा है, इसलिए क्योंकि राजाज्ञा होना और गुरु आज्ञा होना ये दो अलग अलग बात होती हैं। राजाज्ञा माने राजा की आज्ञा से आवे, तो राजा की आज्ञा में तो ममता छुपी हो सकती है, लेकिन गुरु आज्ञा में कोई एक ऐसा ऑर्डर हो सकता है कि जिस आदेश के तहत कोई निश्चित क्रिया किसी व्यक्ति को करनी हो। जब निश्चित क्रिया करनी होती है तभी जो है वो गुरु आज्ञा होती है, नहीं तो गुरु जी महाराज तो तटस्थ भाव से जो है भगवान का भजन करने की बात कहते हैं। अब भजन की बात करने के लिए खास करके ये कहने को कि गुरु पठाई भले गुरु पठाई बोले दो भाई, दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलाया है, बस इतनी सी बात कहना। इसका मतलब गुरु आज्ञा होने का मतलब कोई विशिष्ट स्पेसिफिक अर्थ होता है। भरत जी महाराज आए, रथ में बैठ के नगर में प्रवेश हुआ, और नगर में प्रवेश होके मन में तो जो कल्प विकल्प चल ही रहे थे कि क्या ऐसी बात है, तो लोग भरत जी आए हैं, रथ में बैठे हुए लोग उनके देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन बोल कोई कुछ नहीं रहा। जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि सामने सामने दोनों व्यक्ति कोई दो मिले और आपस में बातचीत कोई न करें, या देखें या बहुत दिन पीछे मिलें उसके बावजूद भी बात न करें, तो इसका मतलब निश्चित रूप से उनमें से एक दूसरे के प्रति सद्भावना की कोई न कोई कमी का कारण मौजूद है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भरत जी ने देखा कि हाथ बात व्यापार जैसे सहज होता है कि कोई ऐसा असोच का काम हो जाए तो बाजार सब बंद हो जाते हैं। अब वहाँ सब बाजार बंद और सब लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे कि कहीं आग लग गई हो, और आग की झपटें लग जाएं तो आदमी परेशान हो जाता है, ऐसे परेशान सब दिख रहे हैं। और लेकिन हुआ क्या कि जब कैकेयी माता के मंदिर पे भवन पे जब गए तो कैकेयी माता की स्थिति इन सब परिस्थितियों के बिल्कुल विपरीत थी। आवत सुत सुन कैकेयी नंदनी, और हर्षी रविकुल जल रूह चंदनी। कैकेयी इतनी खुशी हो गई कि अब तो मेरे पुत्र आ रहे हैं और वो राज्य को स्वीकार करेंगे। ये मेरे पुत्र वाला सवाल बड़ा विविध है। जीव की अवस्था का प्रत्यक्ष ये जो एक बात कही गई नहीं कि ज्ञान मूर्ति कौशल्या और अरे बाप रे, कौशल्या ज्ञान मूर्ति और सुमित्रोपासनात्मका उपासना मूर्ति सुमित्रा, और कर्म रूपी कैकेयी, और वेद रूपी जो है राजा दशरथ है। अब कर्म जब जीवन में चलता है आगे कर्म, तो कर्म के संग में व्यक्ति का कुछ स्वार्थ होना, और कर्म के संग में कर्म की सफलता होने पे हर्ष और विफलता होने पे दुख होना, ये सहज स्वभाव की बात है। लेकिन जब देखा कि मेरे कर्म की सफलता हो रही है, भरत जी को राज्य आ रहे हैं और अब उन्हें राज सिंहासन पर बैठना है, तो हर्षी रविकुल जल रू तंजने, सूर्य वंश रूपी कमल के लिए चांदनी के समान हो गई है। चांदनी में कमल सुखा जाते हैं, ऐसे कैकेयी की स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। और आरती सजा के दरवाजे पे आई और आरती करके और भवन के अंदर में ले आई। दरवाजे पे कोई बात नहीं करी गई। अब भरत जी ने जब अंदर आए तो अंदर में भी दासी होंगे, दास होंगे, जो भी कोई होंगे अंदर, तो उन सबको बड़ा दुखी देखा। और बिल्कुल ऐसे दुखी देखे गोस्वामी जी कह रहे हैं जैसे कि वन में पाला मार गया। वो पाला मारने से सब फूल पत्ती पेड़ सब सूख जाते हैं। लेकिन कैकेयी की स्थिति क्या थी
वो तो बड़ी खुश हो रही थी, और खुश हो रही थी ऐसे ऐसे ही कि जैसे किसी को जो है वन में से जीव जंतु भगाने हो और भगा नहीं पा रहे हो, या जीव जंतुओं को मारना हो और मार नहीं पा रहे हैं तो वन में आग लगा दी। तो कैकेयी जो है इस तरह से खुशी दिख रही थी कि जैसे कि उसने वन में आग लगा दी हो। और भरत जी को इस तरह से बड़े उदास भाव से, और जब उन्होंने देखा तब भरत जी को उदास भाव था, सुते ससुर सुते के मन मारे और पूछत नहीं है तो कुशल हमारे, कि हमारी जो है माँ के यहाँ सब कुशल पूर्वक तो हैं। भरत जी से उन्होंने पूछा। भरत जी ने परिवार की सारी कुशल का जो भी विवरण था गोस्वामी जी ने तो नहीं दिया, लेकिन जो है पूरे परिवार का कुशलता का विवरण भरत जी ने कैकेयी को सुनाया। और फिर भरत जी ने कही कि अब हमारे कुल की कुशल तुम सुना दो माता जी। अब हमारा कुल और कैकेयी के कुल, इन दोनों कुलों में क्या फर्क था क्या? लेकिन इन दोनों कुलों में फर्क था। फर्क क्या था कि कैकेयी का विवाह दशरथ जी के संग उनके कुछ पुरुषार्थ की वजह से हुआ था, इसलिए जो है यहाँ संबंध पुरुषार्थ के वशीभूत था, और कहना चाहिए वैवाहिक बंधन के वशीभूत होके ये संबंध नहीं था। और फिर उन्होंने पूछा, जब कैकेयी के भवन में गए और इधर उधर आगे पीछे सब सन्नाटा दिखा मन में, जब मन में सन्नाटा दिखा तब उन्होंने पूछा कि मैया वो माताएं दोनों और कहाँ हैं, और राम जी कहाँ हैं और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? यदि जो है सहज भाव में होते, परिस्थितियां होती तो तुरंत राम जी और लक्ष्मण जी आते कि भरत जी आए। और इस बात को देख के सुने सुत बचन सने, सुनी सुनी सुत बचन सने अबसा कपट नीर बरनैन भरत श्रवण मन शूल क्षमा पापिन बोली भरत श्रवण मन शूल क्षमा पापिन बोली। गोस्वामी जी ने कैकेयी को पापिनी शब्द लिखा। और इस तरह से भरत जी ने जब ये पूछा कि हमारे कुल की कुशल, अब कुल की कुशल सुनाए, क्या कुशल हो जब तो सुनाए, तो अकुशल की बात कहने के लिए उन्होंने अपने नेत्रों में आंसू भर लिए। कपट नीर बड़ी नैन भरत श्रवण मन सुलसम पापी ने बोली बेन। और क्या बोली कैकेयी भैया? तात बात में सकल समारी बेमंथरा सहाय चारी। ऐसा नाटक रचा कि मैंने बात तो सब संभाल ली। क्या बात संभाली? ये पीछे कही, पहले नहीं कही है। और इस बात को संभालने में मंत्रा सहायता हो गई, और शब्द में बेचारी शब्द और लगा दिया। अब बेचारी लाचारी थी कि उसके अंदर कुछ और क्रियाकलाप था, ये तो पता नहीं। कछु बात विदे बीची बिघारे भूपति सुरपति बोले मैंने कर तो सब लिया था, लेकिन ये सबरा खेल विधाता ने बिगाड़ दिया। अब बिगाड़ा तो खुद ने था, लेकिन विधाता को दोष देना तो बहुत आसान है, क्योंकि विधाता तो कभी कहते ही नहीं कि तू मुझे दोष क्यों दे रहा है, क्योंकि तेरे कर्म प्रारब्ध है, उसका दोष तेरे को भुगतना है। तो मेरे को जो है
दोष भले ही तू दे दे, लेकिन जो हकीकत है वो तो तेरे कर्म का फल तेरे को भुगतना है। तो कछो बात विधि बीच में कहा, भूपति स्वरपति पर धारे हो। राजा महाराज जो है देवलोक के लिए प्रस्थान कर गए। अब भरत जी ने जैसे ही सुना, भरत जी ने सुनते ही एकदम व्याकुल हो गए, और बिल्कुल ऐसे व्याकुल हो गए जैसे किसी आदमी को शेर की आवाज़ सुनाई पड़ जाए। शेर की आवाज़ सुनाई पड़ते ही उसे प्रत्यक्ष मौत दिखने लगे। ऐसे ही जो है भरत जी महाराज व्याकुल हो गए, और अपने पिताजी को याद करके कि तात 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 पुकारी परे ओ भूमि तल व्याकुल। दशरथ जी के लिए तात, तात शब्द ये साहित्य में ऐसा है कि इस तात शब्द को किसी भी व्यक्ति के लिए माने कोई भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसके लिए एक आदमी वर्सेस दूसरी आदमी से कम्युनिकेशन में श्रीमान जी, श्रीमान, महोदय, आदरणीय, आदरणीय, ऐसे शब्दों की तरह से तात शब्द होता है। अब जैसे कैकेयी मैया ने कही भरत जी से, तो पुत्र शब्द नहीं कही, उन्होंने कही तात, तात बात में सकल समारी। और यहाँ तात तात हा तात पुकारी, भरत जी भी तात शब्द कह रहे हैं। तो तात एक ऐसा कॉमन जेंडर है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। और भरत जी विलाप करते हुए कहने लगे कि चलत न देख न पायऊ तोई, और तात राम नहीं सौंपे मोई। मैं आपके अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन भरत जी को क्या मालूम है कि अभी अंतिम दर्शन होना तो बाकी है, क्योंकि अंतिम क्रिया काज तो मुझे ही करना है। और तात न राम ही सौंपे मोई, मेरे को जो है राम जी के लिए यदि सौंप जाते तो बहुत ही अच्छा होता। और बहोरे धीरा धरे उठे समारी, कपि तुमरना ये तो मैं तारी। पिताजी के मरने का कारण मुझे बताइए। अब कैकेयी मैया ने सोची कि अब ये कारण सीधे सीधे बता दूं तो घपला हो जाएगा, तो इसलिए उसने बात को घुमा फिरा के जैसे कोई घाव में नमक लगाता हो, ऐसी वाणी को इस्तेमाल करते हुए और भरत जी से कहा कि आदि उते सब, शुरू से कथा कही उसने, आपनी करनी, अपनी जो भी कोई कथा कही, और बड़े हंसते हुए, कुटिल कठोरा मुदित मन बरनी, बड़े खुशी मन से सुनाई। क्या ये भरत जी को समझाने के लिए कि तुम्हारे हित का काम बहुत अच्छा हो गया है। और भरत जी जो इस पिताजी के विरह के में व्याकुल हो रहे थे, तो उनको और समझाने लगी। क्या समझाने लगी? तात राव नहीं सोचे जो बिड़ाई सुखत जस, ओ बिड़ाई सुखत जस, हे तात, राजा दशरथ सोच योग्य नहीं है। क्यों? कि जीवन में लेने का जो फल है वो राजा ने पूरी तरह से पाया। क्या पाया? कि चक्रवर्ती महाराज थे, पूरे सुख संपदा परिवार सब कुछ उनके पास था, इसलिए। और फिर अंत में देवलोक के लिए प्रस्थान कर गए। अंत अमरपति सदन सिधाए,
बोले कैकेयी मैया को कैसे पता लगी कि अंतमर परिषदन से आए? क्योंकि कैकेयी मैया ये अच्छी तरह से जानती थी राम जी से हुए वार्तालाप के अनुसार कि राजा शरीर छोड़ देंगे, और राजा शरीर छोड़ देंगे तो तुम्हारे को बहुत बुराई लगेगी। लेकिन भैया तू चिंता मत करना, जो बुराई तेरे को लगेगी पिताजी जो है और लोगों की तरह से इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधे मेरे लोक के लिए प्रस्थान करेंगे। और इन बातों को, ऐसी बातों को आप समझ के और सोच का परित्याग करके, और अब असली बात जो कहने की आई कि सहित समाज राजपुर करेऊ, आप पूरे परिवार के ऊपर में, समाज के साथ में, सब अपने मंत्री और उनके साथ में आप इस अयोध्या नगरी के ऊपर में राज करिए। भरत जी महाराज ने जब ये सुना तो ये सुन के उनको तो राज्य करने की बात पे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो। इस तरह से इतनी मानसिक तकलीफ हो गई, और उन्होंने कैकेयी को छूटते ही एक बात कही कि धीरज धारी बड़ी ले उसासा, और पापी सबई भांति कुल नासा। अरे पापिन, तेने तो सब तरह से कुल का जो है नाश कर दिया। यदि तेरे को इतनी कुरुचि थी कि मुझे राज्य दिलाने के लिए तू अपने पति तक की जो है मृत्यु करवा सकती है, तो तेने मेरे को जन्मते हुए क्यों नहीं मार दिया? तेने पेड़ को सींचने की बजाय उसको पालने के लिए उसको काट दिया, और मछली को जीने के लिए पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया। अरे हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तो जननी भई विदिशन कछु नवसाई। मैं अपना दुर्भाग्य की क्या कहूँ कि राम लखन से भाई हैं, और राजा दशरथ जैसे पिता हैं, राम लखन से भाई, और मैया मिली ऐसी। विधाता की करनी के आगे कोई किसी का पार नहीं चलता है। इसलिए मेरे मन में जो अत्यंत तकलीफ है, वो तकलीफ क्या है कि जब ते कुमति कुमति जियटाय कंड कंड दय। अरे तेरे मन में इतनी कुमति आई तो तेरा हृदय जो है दो टुकड़े क्यों नहीं हो गया? और भर मांगत मन भई नहीं पीड़ा, भर मांगने में भी तेरे को पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि उसने कही कि मैंने पहले वरदान में राज्य, दूसरे में वनवास मांगा है, तो तेरे मुंह में पीड़ा नहीं हुई। अरे तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई और मुंह में कीड़े नहीं कर गए? अरे और तो और सही, राजा की मति भी मारी गई कि भगवान ने जो उनकी मरण काल विधि मति विधि हो न दे नारी गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। विधाता ने स्त्री के हृदय की बात को विधाता भी नहीं पढ़ पाए। क्यों? क्या सकल कपट, सारे कपट जो है स्त्री समाज को दे दिए गए। अब महाराज ये बात अगर कही जाए समाज में तो बड़ी निंदनीय बात हो जाएगी कि भरत जी महाराज इतने, कहना चाहिए, सीमित व्यवहार वाले आदमी पूरी स्त्री जाति के लिए ये कलंक, सकल कपट अवगुण खानी बात कह दें तो ये बात उचित प्रतीत नहीं होती। लेकिन इसके सपोर्ट में एक बात कही जा सकती है कि ये सर्व समाज को संबोधित करती हुई गई है, लेकिन जो इस क्रिया को करे, जब इतनी विपरीत क्रियाएं करे, तब उसके ऊपर में कि विधि ने हृदय नारायण के इस तरह से कि अपने पति की मृत्यु को जानते हुए भी अपनी बात को रखने के लिए करे, तब ऐसी स्त्री के लिए
विधुन हृदय नारगत ज्ञानी सकल कपट अवगुण खानी। ये बात जो है वहाँ लागू हो जाती है। और राजा दशरथ के बारे में पश्चाताप करते हुए भरत जी महाराज कह रहे हैं कि सरल सुशीला धर्म रतरा सुखी में जाने तीय स्वभाव। वो जो धर्म में रत हैं, रत थे राजा और सुशील थे और धर्म को रखने वाले थे, इसलिए वो इस तरह की स्त्रियों के हृदय की बात को कैसे जान सकते हैं। अरे इस संसार में ऐसा कौन है कि जिसको राम जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हो। तुम भी कहती थी राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन वही रघुनाथ जी जो प्राणों के समान प्रिय थे वो ही तेरे को विपरीत लग गए और तेने उनको ही, अरे मेरे को राज्य मांग लेती तो बात सही थी, लेकिन उनको वन में भेज दिया। बे आती आई ता राम ते तो को तू सत्य का मोही। जो सबको प्यारे हैं वो तेरे लिए अहित हो गए, तो तू कौन है इस बात को बता। अब जो भी कुछ है बोले चाहे मत बोले, जो मुँह मसलाए जाके नोट बैठ जाई, और अब तू जाके मेरी आंखों से दूर हो जा। अब वहां राम जी ने कही थी कि भरत जी से कहना सेव सकल मात समझानी, तीनों माताओं को बराबर मान के जो है चलना। वो उसका उदाहरण ये है कि भरत जी इस क्रिया को एक्टिव न कर दें, इसलिए जो है तीनों माताओं को बराबर का मान देना। और कहने लगे विरह में कि राम विरोधी दैते प्रगट की नमिति मोय मो समान को पाठकी बाधिक। अरे मैं अपने दुर्भाग्य की क्या कहूँ, मेरे को जो राम जी का विरोध करने वाला है उससे मेरे को जन्म हुआ, तो मेरे बराबर कौन पापी है। अरे पाप के घड़े में से तो पाप ही निकलेगा, तो इसीलिए मोह समान को पाठ की बात कहूँ कुछ तो। इस तरह से परेशान हो गए भरत जी महाराज, अपने आप को दोष देने लगे। और तब जो है शत्रुघ्न महाराज ने ये देखा कि ये क्या बड़ा बड़ा नाटक हो रहा है यहाँ, तो देख देख के सुन शत्रुघ्न मात कुटलाई और जरई जात कछु न बसाई। बस उनके जो है हृदय में बड़ी तकलीफ हुई। हालांकि शत्रुघ्न जी जो है सुमित्रा जी के पुत्र हैं और ये भी माताएं, लेकिन मर्यादाओं की सीमा में बंधे हुए हृदय में बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं और मन ही मन में जले चले जा रहे हैं। और उसी वक़्त कुबड़ी महारानी जो हैं वो श्रृंगार कर करा के, क्योंकि कैकेयी ने कही थी जो भरत जी को यदि कल राज्य हो गया तो मैं तो ये आंखों की करूँ तो ही चकपूतर आली, सपने भरत राज्य जो काली करूँ तो ही चकपूतर आली। स्वप्न में भी यदि जो है राज्य हो जाए तो मैं जो है तेरे को आंखों की पुतली बना दूंगा। और जब कुबड़ी का ये वातावरण देखा तो गुस्सा तो किसी और पे थी, कैकेयी पे थी, लेकिन वो जाके निकल गई कुबड़ी के ऊपर में और कुबड़ी को पकड़ के और उसके बाल घसीट घसीट के उसको कुबड़ी को मारा और इतनी बुरी तरह से मारा कि लात मार मार के उसका हाल बेहाल कर दिया, कुबड़ फोड़ दिया और दांत तोड़ दिए उसके। आई दा में कान सावा करत नीक फल निष्पासा। कुबड़ी कहने लगी अरे मैंने तो आपके सबके लिए भली के लिए काम करा था, लेकिन उसका फल मुझे ये मिला कि मेरा कुबड़ फूट गया और जो है मेरे दांत टूट गए। तब भरत जी महाराज आए। भरत जी महाराज ने देखा कि इस तरह की दुर्गति कुबड़ी मैया की हो रही है, तब उन्होंने भरत दया निधि दीन छुड़ाई कौशल्या
गए दो माई। माता कौशल्या के पास में जो है कुबड़ी को छुड़वा के और कौशल्या के पास गए। कौशल्या जी के जो मलिन वेश हो गया, ये राजा का शरीर घर में जो है पति की मृतक शरीर पड़ा हुआ हो, और उस स्थिति में जो पत्नी की स्थिति होती है वही दर्शन गोस्वामी कह रहे हैं। मलिन वसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार, और कनक कलप बर बेल बर मानव हनी तुषार। सोने की बेल में जैसे पाली ने मार दिया हो तो जो है बेल मुरझा जाती है, ऐसे जो कौशल्या मैया हर वक्त खिली खिली रहती थी वो इस तरह से मुरझाई हुई दिखने लगी। और भरत जी माने भरत ही देखे मातु धाई, मूर्छित अवने पड़ी भरत जी को देख के माता भागती हुई उठी, और जब भागती हुई उठी तो क्या हुआ कि मूर्छा आ गई और धरती में गिर गई। माता की ये हालत देख के भरत जी महाराज बहुत दुखी हुए और उनके चरणों में पड़े। चरण तन दशा विसारी, बिल्कुल कुछ ये देख के कि कहाँ गिरूंगा क्या होगा, सीधे उनके चरणों में लकड़ी की तरह से भरत जी महाराज उनके चरणों में शरीर की सुदूत को विसरा के और गिर गए। और क्या बोले, मातु तात कहाँ देहि दिखाई, देहि दिखाई कांचिया राम लखनऊ। एक कई कत जननी जग मांजा, जो जनम तब काई न माना। कुल कलंक जीवन में मोई, अपयश भाजन प्रिय जन दोई। ओति भुवन मोई सरिस अभागी, दसमति तोर मातु पित चूर पूरवना। रघुबर के तू मैं केवल सब अनरत। दिग मोहि भयउ धेनु मन आगी, दुसदा दुख दूषण भागी। अब भरत जी अपनी वेदना को कहने लगे कि ये कैकेयी बांझ होके क्यों नहीं पैदा हुई इस संसार में, जिसने मेरे जैसे दुष्ट को जन्म दिया। और यदि जो अपयश भाजन प्रिय जन दोई, ऐसा अपयश इसने अपने शरीर को पे मोल ले लिया, अपने सब लोगों का द्रोह कर दिया कि कोई कभी इसके पास भी नहीं बैठना चाहेगा। और तो इसकी तो क्या कहूँ माता, को त्रिभुवन मोहि सरस अभागी, मेरे बराबर कौन अभागी होगा क्या गत्य से तोर मात जई लागी। आज जो तुम्हारी ये गति हुई है वो सब मेरी वजह से हुई है। यदि मैंने कैकेयी की कोख से जन्म नहीं लिया होता तो ये गति नहीं होती। पिताजी तो देवलोक में है और राम जी वन में। इस सब का मूल कारण कौन है? इस सब का मूल कारण मैं, और सिर्फ मैं ही हूँ। मैं इस बांस के वन में आग जैसे लगा दी जाए तो सब बांस जल जाते हैं, ऐसे जो है मैं इस अयोध्या रूपी बांस के वन में आग लगाने के समान पैदा हो गया। दूसरे दुख दूषण भागी, सारे दुखों की जड़ मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है। माता ने भरत जी के वचन सुने और उठाया, हृदय से लगाया और आंखों से नेत्रों की धार बहने लगी। मातु भरत के वचन मृदु सुनी पुनि उठी समार, लिए उठाई लगाई
ये तो संत लोग कहते हैं कि कौशल्या मैया ने भरत जी को अपना पुत्र चेंज कर लिया राम जी से, इसलिए भले ही माँ बेहोश हो गई, मूर्छित पड़ी, अवन आई, लेकिन भरत जी ने जब ये बातें कही तब माता का जो है चेतना जग गई और उन्होंने भरत जी को उठा के हृदय से लगा लिया और आंखों से आंसू की धारा बहती रही, बहती रही और बहती रही। और कथा यहाँ विश्राम लेगी। हरे नाम की हरे कृष्णा हरे पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी की